हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही पूरी स्टोरी को हिंदी में अनुवाद करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द फुलिश स्पैरो। फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख, स्पैरो यानी कि गौरैया। तो शीर्षक का अर्थ हुआ मूर्ख गौरैया। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस a sparrow and a rabbit were neighbors, yet they always quarreled. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। वंस का अर्थ होता है एक बार, रैबिट यानी कि खरगोश, स्पैरो यानी गौरैया। नेबर्स का अर्थ होता है पड़ोसी, येट यानी कि फिर भी या मगर, ऑलवेज यानी कि हमेशा, क्वारल्ड यानी लड़ते थे। क्वारल का अर्थ होता है लड़ना, क्वारल्ड इसलिए यह वर्ड पास्ट टेंस में है, तो इसका अर्थ हो गया लड़ते थे। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं कि वंस यानी कि एक बार, अ स्पैरो एंड अ रैबिट वेयर नेबर्स, एक गौरैया और एक खरगोश पड़ोसी थे, येट दे ऑलवेज क्वारल्ड, फिर भी वे आपस में लड़ते थे। वन डे एक दिन, द रैबिट वॉज सीज्ड बाई एन ईगल। सीज्ड का अर्थ होता है जब्त किया गया। सीज यानी कि जब्त करना, सीज्ड यानी कि जब्त किया गया, बाई यानी कि द्वारा, ईगल का अर्थ होता है चील या गिद्ध। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि वन डे यानी कि एक दिन, द रैबिट वॉज सीज्ड बाई एन ईगल यानी कि खरगोश एक गिद्ध के द्वारा, एक चील के द्वारा जब्त किया गया या पकड़ा गया। द ईगल स्टार्टेड पिकिंग द रैबिट हु क्राइड आउट इन पेन। स्टार्टेड यानी शुरू किया, पिकिंग, पिक का अर्थ होता है चोंच मारना, स्टार्टेड पिकिंग यानी चोंच मारना शुरू किया। क्राइड का अर्थ होता है दर्द, चिल्लाना या रोना, क्राइड यानी कि रोया, पेन यानी कि दर्द। तो फिर क्या हुआ, द ईगल स्टार्टेड पिकिंग द रैबिट, गिद्ध ने या चील ने खरगोश को चोंच मारना शुरू किया। Who cried out in pain, जो दर्द से चिल्लाया। While he was crying, the sparrow came there and started making fun of him. While यानी कि दौरान, cry का अर्थ होता है रोना, crying, was crying यानी रो रहा था, came there यानी वहाँ आया, making fun of him यानी उसका मजाक उड़ाया। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि while he was crying, जब वह रो रहा था, the sparrow came there, गौरैया वहाँ आई, and started making fun of him, और उसका मजाक उड़ाने लगी। She said, उसने कहा, oh, what happened to your swiftness that you are famous for? क्या कहा? सबसे पहले इस सेंटेंस के वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। वॉट का अर्थ होता है क्या, वॉट हैपेंड यानी क्या हुआ, योर यानी तुम्हारा, स्विफ्टनेस का अर्थ होता है तेजी या तीव्रता, फेमस यानी प्रसिद्ध। तो फिर क्या हुआ, शी सेड उसने कहा यानी कि गौरैया ने कहा कि ओह वॉट हैपेंड टू योर स्विफ्टनेस दैट यू आर फेमस फॉर, यानी कि क्या हुआ तुम्हारे तेजी का, तुम्हारी तीव्रता का, जिसके लिए तुम प्रसिद्ध हो। डिड योर फीट फेल यू, क्या तुम्हारे पैर विफल हो गए। फीट का अर्थ होता है पैर।
फेल यानी विफल होना। वाई डिड यू नॉट रन? और आगे उस गौरैया ने खरगोश से कहा कि तुम क्यों नहीं दौड़ते? यू शुड हैव एट लीस्ट बीन केयरफुल। केयरफुल यानी कि सावधान। और फिर गौरैया ने कहा कि तुम्हें कम से कम सावधान रहना चाहिए था। द रैबिट क्राइड लाउडर एंड सेड, आई एम इन ग्रेट पेन। क्या कहा कि द रैबिट क्राइड लाउडर यानी कि खरगोश और भी तेजी से ज़ोर से रोया, एंड सेड और कहा, आई एम इन ग्रेट पेन कि मैं बहुत दर्द में हूँ। हाउ कैन यू मेक फन ऑफ मी? तुम मेरा मजाक कैसे उड़ा सकती हो? द स्पैरो लाफ्ड लाउडर। अब गौरैया ज़ोर से हंसी, बट सडनली यानी कि अचानक, लेकिन अचानक अ हॉक केम देयर। हॉक यानी कि बाज। तो फिर क्या हुआ कि अचानक ही एक बाज वहाँ आया। शी काउट होल्ड ऑफ द स्पैरो। उसने गौरैया को पकड़ लिया। द स्पैरो वॉज शॉक्ड एंड श्रिंक्ड विथ पेन। शॉक्ड यानी कि हैरान थी, श्रिंक्ड यानी कि चीख, पेन यानी दर्द। तो उसके बाद क्या हुआ? द स्पैरो वॉज शॉक्ड, गौरैया बिल्कुल हैरान थी, एंड श्रिंक्ड विथ पेन और दर्द से चीखी। द रैबिट सेड। अब खरगोश ने कहा, आह दिस मेक्स मी डाइंग ईजियर। मेक्स यानी कि बनाता है। तो अब खरगोश ने कहा कि ओह इससे मेरा मरना आसान हो गया। अ मोमेंट अगो यू वेर मेकिंग फन ऑफ मी। और आगे उस खरगोश ने कहा कि अ मोमेंट अगो यानी कि एक क्षण पहले, एक पल पहले, यू वेर मेकिंग फन ऑफ मी, तुम मेरा मजाक उड़ा रही थी। यू टोल्ड मी आई वॉज नॉट केयरफुल एंड नाउ लुक एट यू। यू टोल्ड मी और तुमने मुझे कहा, आई वॉज नॉट केयरफुल मैं सावधान नहीं थी, एंड नाउ लुक एट यू और अब तुम खुद को देखो। मोरल ऑफ द स्टोरी इज इट इज़ फुलिश टू गिव एडवाइस टू अदर्स while not looking out for oneself। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह, अदर्स यानी दूसरे, गिव यानी कि देना, while यानी कि जब की, लुक यानी कि देखना, oneself यानी खुद को। तो इस स्टोरी से हमें यह मॉरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि खुद का ख्याल ना रखते हुए दूसरों को सलाह देना मूर्खता है। सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।